4. शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो, जैसे ताजमहल, पुस्तक, कमल, बादल। ताजमहल त जमा आ जमा ज जमा अ जमा म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ। पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ। कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। बादल ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ। शब्द में वर्णों का एक निश्चित स्थान होता है। वर्णों का स्थान बदल देने से कई बार शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। कलम क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ। पद जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। शब्द का यह परिवर्तित रूप पद कहलाता है। शब्द भेद स्रोत या उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग 4 आधारों पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। शब्द स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। इस आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। 1. तत्सम जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, सूर्य, गृह, विद्या आदि। 2. तद्भव संस्कृत के शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध, हाथ, दांत आदि। कुछ उपयोगी तत्सम तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। तत्सम तद्भव अग्नि, आग, भगिनी, बहन, गृह, घर, पत्र, पत्ता, कर्म, काम, पुष्प, फूल, दंड, दंड, मुख, मुंह, वार्ता, बात, हस्ती, हाथी, हस्त, हाथ, घृत, घी, सूर्य, सूरज, ग्राम, गांव, वधू, बहु, पंच, 5, कर्ण, कान, लक्ष्य, लाख, सत्य, सच, मस्तक, माथा। 3. देशज जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खटखटाना, झाड़ू, झटपट, जूता, खिड़की, डोर, पेट, खुरपा आदि। 4. विदेशी जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से बटन, पेट्रोल, स्कूल, मशीन, बिस्कुट, स्टेशन, डॉक्टर, बस, रेल आदि। फारसी भाषा से आसमान, मगर, जमींदार, जमीन, जहाज, नमक, अगर, पाजामा, शादी, बाजार आदि। अरबी भाषा से गरीब, फकीर, औरत, किस्सा, दौलत, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, औलाद, तहसील आदि। तुर्की भाषा से चाकू, कुर्ता, कुली, कैंची, गलीचा, चम्मच, कालीन, ताश, दरोगा आदि। चीनी भाषा से चाय, लीची आदि। 5. संकर 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, फूलदान आदि। रेल अंग्रेजी जमा गाड़ी हिंदी बराबर रेलगाड़ी। फूल हिंदी जमा दान फारसी बराबर
फूलदान। टिकट अंग्रेजी घर, हिंदी बराबर टिकट घर। वर्ष संस्कृत जमा गांठ, हिंदी बराबर वर्षगांठ। किताब अरबी जमा घर, हिंदी बराबर किताब घर। रेल अंग्रेजी जमा यात्री, संस्कृत बराबर रेल यात्री। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा जाता है, मूल शब्द या रूढ़ शब्द और व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के दो भेद होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर रूढ़ मूल शब्द, यौगिक व्युत्पन्न शब्द, योग रूढ़ व्युत्पन्न शब्द। एक रूढ़ परंपरा से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, आज, कल, पुस्तक, घोड़ा आदि। दो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्या जमा दान बराबर विद्यादान, पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, भारत जमा ईय बराबर भारतीय आदि। तीन योग रूढ़ दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे दशानन, दश जमा आनन, 10 मुंह वाला अर्थात रावण। पंकज, पंक जमा ज, पंख से पैदा होने वाला कमल। लंबोदर, लम जमा उदर, बड़े पेट वाला गणेश। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। हिंदी शब्दों को अर्थ के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। एक पर्यायवाची शब्द जैसे अग्नि, आग, अनल, पावक। दो विलोम शब्द जैसे शुभ, अशुभ, एक, अनेक, यश, अपयश। तीन एकार्थी शब्द जैसे ईश्वर, अहिंसा, रोटी। चार अनेकार्थी शब्द जैसे अंबर, वस्त्र, आकाश, आम, फल विशेष। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। एक विकारी शब्द लिंग, वचन आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दो अविकारी शब्द जिन शब्दों में कभी किसी प्रकार का विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है, स्रोत, रचना, अर्थ एवं प्रयोग। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं संकर। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी।